जब हम अखंड भारत की बात करते हैं तब अखंड भारत में भारत के साथ साथ अफगानिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान की भी बात करते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं। लेकिन बांग्लादेश में जो कुछ पिछले दिनों हुआ, सरकार में तख्ता पलट हुआ आरक्षण के नाम पर, लेकिन टारगेट हिंदुओं को किया गया, मंदिरों को जलाया गया, हिंदुओं की टारगेट किलिंग की गई। पाकिस्तान में आज भी हिंदुओं की टारगेट किलिंग की जाती है, उनका धर्मांतरण जबरन करवाया जाता है। अफगानिस्तान से तो हिंदुओं का नामो निशान मिट गया और लगभग 3 से 4 परिवार वहां सिखों के इस वक्त बचे हैं। हिंदू लगातार उन पर अत्याचार हुआ तो वो वहां से भागा, बटा रहा, अलग अलग जातियों में, अलग अलग समुदायों में बटा रहा, तो इसकी वजह से उन्हें वहां अफगानिस्तान से भागना पड़ा, खत्म हो गए। बांग्लादेश में भी यही स्थिति है, पाकिस्तान से भी लगभग खत्म होने की स्थिति है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अब एक बयान दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कटेंगे तो बटेंगे। सीधे तौर पर इससे पहले योगी आदित्यनाथ की तरफ से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया था। उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान का जिक्र किया गया और उदाहरण के तौर पर बांग्लादेश का जिक्र किया गया। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी कहा है कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो राम और कृष्ण की जय कहना होगा। दोनों बयानों के मायने क्या हैं, समझने के लिए मेरे साथ मौजूद है नाजिया इलाही खान, बीजेपी नेता। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। जिस तरीके से दो मुख्यमंत्री और दोनों के अब लगता है जैसे गियर बदल लिया है, तो पहले तो योगी आदित्यनाथ के बयान के जो मायने हैं वो समझाइए कि वो आखिर कहना क्या चाहते हैं। अभिषेक जी, सबसे पहले मैं आपको कहूंगी कि इस देश को सुरक्षित रखना, इस देश की सभी आबादी को महफूज रखना पार्लियामेंट में बैठे 240 लोगों की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इस देश में रहने वाले हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि इस देश को कैसे सुरक्षित रखा जाए। योगी आदित्यनाथ जी ने हमेशा अपने अटल और अपने एकदम पुरजोर बातों को डंके की चोट पर रखा है। एक व्यक्ति जो अपने उत्तर प्रदेश के विधानसभा में साफ कहता है कि प्रशंसा चाहिए होती तो मैं मठ में बैठा रहता, मैं यहाँ पर काम करने आया हूँ, मैं यहाँ पर प्रशंसा बटोरने नहीं आया। तो उनका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अब आती है बात कि उन्होंने कहा कि हिंदू बटेगा तो कटेगा। बात तो सही कहा है उन्होंने, इसमें दो राय कहां पर आती है। पाकिस्तान में हिंदू बटा, कटा। अफगानिस्तान में हिंदू बटा, कटा। श्रीलंका में हिंदू बटा, कटा। बांग्लादेश में हिंदू बटा, कटा। हमारे भारत में जब जब हिंदू बटा तब तब कटा है। कन्हैया को ना भूलें। जब उसने अपने सोशल मीडिया पर सिर्फ आई सपोर्ट नुपुर शर्मा लिखा, तो क्या सिर्फ इस देश की सरकार के ऊपर जिम्मेदारी थी कन्हैया को बचाने की? क्या इस देश के सनातनी भाइयों की जिम्मेदारी नहीं थी कन्हैया को बचाने की? क्या नुपुर शर्मा की आवाज बनने की जरूरत इस देश के वासियों को आज भी नहीं महसूस होती है? मेरे ऊपर अंजुम खान, क्रिकेटर शिवम दुबे की बीवी ने इतना बड़ा एक नारा लगाया कि नाजिया इलाही खान का खबर लेने का वक्त आ चुका है। क्या रोड पर आने की जरूरत नहीं थी मेरे सनातनी भाइयों को कि तुमने कहा कैसे ऐसा? क्या सिर्फ मीडिया और पुलिस का काम है? क्या सिर्फ योगी आदित्यनाथ का काम है? क्या सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री का काम है? क्या सिर्फ नाजिया इलाही खान, नुपुर शर्मा का काम है इस देश को बचाना? देश के वासियों का काम नहीं है? अरे रोज हिंदू कट रहा है, अरे रोज हिंदू बेटियों का शोषण हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है। कभी हिंदू बेटियां बक्से में पाई जा रही हैं, कभी हिंदू बेटियां फ्रिज में पाई जा रही हैं। लेकिन जिन हिंदुओं को मुसलमानों से भाईचारा करना है वो चारा बनते हैं और साबित भी होता है। एकदम सटीक और एकदम टू द पॉइंट बात कहा है योगी आदित्यनाथ जी ने। बिल्कुल। एक बार सुनवाइएगा जरा योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा नाजिया जी, फिर मैं आपसे अगला सवाल लूंगा। भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे।
नाज़िर जी, दो पहलू इस बात के हैं। राहुल गांधी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, लगातार उन्हें करवानी है, ऐसा उनके बयानों से लगता है। ये राहुल गांधी को जवाब है या फिर हिंदुओं को अब वक्त आ गया है बताने का कि अब इसके बाद आपका बुरा वक्त शुरू हो सकता है अगर आप एक नहीं रहेंगे? राहुल गांधी इतने इम्पोर्टेंट तो नहीं है, ना मेरे लिए और ना ही इस देश की सरकार के लिए और ना ही योगी महाराज जी के लिए स्पेशली। इस देश की जनता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सर्वप्रिय है और सर्वप्रथम है। इस देश की जनता को यह संदेश देना और उनको समझाना, ये हमारे कर्तव्यों का पालन है कि हमें उनको समझा ही देना चाहिए। जाति जनगणना की बात है तो जहां पर राहुल गांधी की सरकार है वहां पर क्यों नहीं करा रहे हैं? और जिस हिसाब से फारूक अब्दुल्ला का मैनिफेस्टो आया है उसमें तो वो SC ST को खत्म कर रहे हैं, रिजर्वेशन को। तो क्या राहुल गांधी उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं अब तक? राहुल गांधी क्यों नहीं कह रहे हैं, कोई अपनी टिप्पणी क्यों नहीं दे रहे हैं कोलकाता में डॉक्टर बेटी की हत्या और रेप पर? यह सेलेक्टिव राजनीति राहुल गांधी करते रहेंगे। और राहुल गांधी का जो चरित्र है, उनका जो मिशन है इस भारत को तोड़ करके एक और इस्लामिक देश बनाने का, अपने नाना अब्बू की तरह, वो हमें भी समझ में आ चुका है और इस देश की सरकार को भी समझ में आ चुका है। पर जनता को समझाने का वक्त आ चुका है, इसलिए जनता को समझाया जा रहा है कि हम बटेंगे तो हम कटेंगे। और काटना तो पार्ट ऑफ जिहाद है, काटना मारना तो पार्ट ऑफ जिहाद है। और ये जानबूझ करके टुकड़े टुकड़े गैंग बन करके तो रहते ही है। अगर इनको वाकई में अपना इस्लाम इतना प्यारा है तो 56 मुस्लिम ममालिक है, जाकर क्यों नहीं बस जाते हैं? जाकर क्यों नहीं रह जाते हैं? क्यों चले जाते हैं ब्रिटेन में रहने के लिए? क्यों चले जाते हैं लंदन में रहने के लिए? क्यों चले जाते हैं मॉरिशस में रहने के लिए? क्यों चले आते हैं भारत में रहने के लिए? जरूरत क्या है इनकी यहाँ पर रहने की? जाए, जाकर के अपने मुसलमान देश में रहे। पर नहीं, रहेंगे कैसे? जैसे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस अपॉन हिम तबलीग किया करते थे और टुकड़े टुकड़े गैंग बना करके सहाबा कराम को भेजा करते थे इस दुनिया के हर एक देश में और हर एक राज्य में इस्लाम का प्रचार करने के लिए और इस्लाम फैलाने के लिए। वही आज तक चल रहा है। इस्लाम फैला करके इनका एक मिशन है। इनको पता है कि हम टुकड़े टुकड़े गैंग बन करके रहेंगे तो हम उस देश को बर्बाद करेंगे और उसके बाद फिर वहां पर इस्लामिक राज लेकर के आएंगे। और ये भी इन मुसलमानों को पता है कि इस्लामिक देश बनाने के बावजूद भी वो देश को वो चला नहीं सकते। जैसे पाकिस्तान खबरिस्तान बन चुका है, भिकारिस्तान बन चुका है, ये इनको पता है बहुत अच्छे से। लेकिन इनके इस्लाम की किताब में ये लिखा हुआ है, इसलिए उसका पालन कर रहे हैं। तो जैसे कि नाज़िर जी ने कहा कि जब तक बटे रहेंगे, वाकई में योगी आदित्यनाथ ने भी कहा जब तक बटे रहेंगे तब तक जो है जो हाल बाकी देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हुआ है वही हाल होगा। लेकिन नाज़िर जी, आपने एक सवाल बहुत अच्छा उठाया है। नुपुर शर्मा के खिलाफ जब ये भीड़ उतरी तो कोई नुपुर शर्मा के लिए सड़क पर नहीं उतरा, कन्हैया लाल के लिए कोई समर्थन में नहीं उतरा, नाज़िर इलाही के ऊपर जब टिप्पणी की गई तब कोई हिंदू समर्थन में नहीं उतरा। और शायद यही वजह है कि खुद योगी आदित्यनाथ को एक संवैधानिक पद पर होते हुए इस बात को कहना पड़ा कि अगर बटोगे तो फिर काटे जाओगे। तो अब भी संभलने का वक्त है, समझने का वक्त है। इधर आप सिर्फ सरकार के भरोसे, सरकार हर घर पर जाकर उसे सुरक्षित नहीं कर सकती और ना ही किसी जिहादी के दिमाग को पढ़ सकती है कि आखिर आपके बगल में रहने वाले के दिमाग में क्या है। तो नाज़िर जी का सवाल बहुत जेन्युइन है, जायज है, इस पर सोचने की जरूरत है। और आज में आप कमेंट में इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। नाज़िर जी, इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी चर्चा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।